वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, हमारे हिंदू धर्म में जो हमारे वेद पुराण हैं, उपनिषद हैं, और हमारे सिख धर्म में जो हमारे इटर्नल गुरु जो हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, उनमें पार ब्रह्म का कॉन्सेप्ट फरमाया गया है, लिखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि पार ब्रह्म है क्या? हमारे सिख धर्म में पार ब्रह्म की जो व्याख्या या जो डेफिनेशन दी गई है वो अकाल पुरख की दी गई है, जो कि निरंकार है, निर्विकार है, निर्लंब है। सिमिलरली हिंदू धर्म में अगर आप जाइए तो देयर आर वेरियस बिलीव्स, देयर आर वेरियस कल्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, शैविज्म में भगवान शिव को पार ब्रह्म का दर्जा दिया हुआ है। वैष्णविज्म में लॉर्ड विष्णु को दिया हुआ है। सिमिलरली शक्तिज्म में आदि पराशक्ति मां दुर्गा को पार ब्रह्म या जगत जननी का दर्जा दिया हुआ है। एक तरफ ये पढ़ने में आता है कि पार ब्रह्म जो है वो फॉर्मलेस है, आप वो ह्यूमन फॉर्म से परे है, बियॉन्ड है, हर चीज के बियॉन्ड है। और पार ब्रह्म को कॉन्सेप्चुअलाइज करना एटलीस्ट इस यूनिवर्स में पॉसिबल नहीं है। तो ये सवाल जब मेरे दिमाग में आया कि भाई अकाल पुरख, पार ब्रह्म, सुप्रीम गॉड कौन है, मैं किसको ध्यान में रख के मैं अपने पाठ करूं जो मैं नियम से डेली करता हूं, या मैं किसका ध्यान लगाऊं? क्या विजन, क्या विजुअल क्या होना चाहिए मेरे दिमाग में? क्या वो भगवान शिव का होना चाहिए, क्योंकि बचपन से ही मेरा जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स मिस्टीक वो मुझे लॉर्ड शिवा में मिला, या ब्रह्मा जी पे होना चाहिए या विष्णु जी पे होना चाहिए? मैं बड़ा कंफ्यूज्ड बैठा हुआ। तो एक दिन, अगर एक रात की बात है कि मैं अपनी आंटी के साथ मैंने इस बारे में एक डिस्कशन, एक कॉन्वर्सेशन शुरू किया कि पार ब्रह्म क्या है, उसको कॉन्सेप्चुअलाइज, उसको विजुअलाइज कैसे किया जाए। तो मेरी आंटी ने बताया कि देखो, पार ब्रह्म आप ये कह सकते हो कि एक दिया जैसे जलता है, उस दिए की जो लौ होती है, उसका शेप जो होता है वो पार ब्रह्म होता है। इंसान के अंदर की जो सोल है वो पार ब्रह्म होती है। तो जी मैं ठहरा बहुत ही मैं इन डेप्थ तो मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, बट एज अ लेमैन मैंने सवाल जो क्वेश्चन बैक किया अपनी आंटी को, वो ये किया कि भाई मैं अब लॉ को देख के तो मैं जिसको कहता हूं भाव विभोर तो हो नहीं सकता और उसको पारब्रह्म नहीं मान सकता, क्योंकि मैं विजुअलाइज नहीं कर पा रहा कि एक लॉ, एक छोटे से दिए की छोटी सी लॉ में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि उसको हम पार ब्रह्म बोले। खैर, ये सवाल जो है मेरा अनआंसर्ड था। बड़ी मेरे को बेचैनी हुई कि जी मैं लॉर्ड शिवा का स्वरूप देख के उनके सामने नतमस्तक होने वाला, और हर डीटीज को, हर देवताओं को, अपने धर्म के गुरु ग्रंथ साहिब जी को, अपने सारे गुरुओं को, सबको मानने वाला, आज बड़ी कंफ्यूज हालत में बैठा हुआ था कि मैं एक्चुअली विजुअलाइज किसको करूं। हमारे घर में हमारे गुरुजी महाराज का भी स्वरूप है। तो रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने गुरुजी महाराज के स्वरूप के ऊपर हाथ रख के बोला, मैंने कहा गुरुजी ये आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला, और मेरा चित्त बहुत ही बेचैन है, और समहाउ मेरा ना पाठ में मन नहीं लग रहा है। क्योंकि एक तरफ कहा जाता है कि जी आप पत्थर को भगवान मान के बैठे हुए हो, पार ब्रह्म की कॉन्सेप्ट और उसकी ताकत बहुत अलग है, जहां पे ह्यूमन इमेजिनेशन पहुंच नहीं पाई है।
तो मैं ये जानना चाहता था कि कौन है वो पार ब्रह्म, और मुझे वो आंसर चाहिए था जो मुझे नहीं मिल रहा था। गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जानते हैं, और कैसे गुरुजी से जब आप कनेक्ट करते हो तो आपके सवालों के जवाब, जब आप एक पॉइंट पे खड़े होते हो लेकिन आपको कहीं कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही होती है, यू आर कंप्लीटली डायरेक्शनलेस, यू डोंट नो वेयर टू गो, उस वक्त गुरुजी आपको एक राह दिखाते, एक रे ऑफ लाइट दिखाते, एक आंसर देते हैं। बहुत छोटे छोटे फॉर्म में भी देते हैं और बहुत बड़े और इलैबोरेट फॉर्म में भी देते हैं। टोटली डिपेंड्स ऑन गुरुजी की वो किस तरीके से आपको वो आंसर बैक कर रहे हैं, आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा अपने मन को हल्का सा एक्सपैंड करना पड़ता है, थोड़ा ओपन करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट गुरुजी इज ट्राइंग टू टेल यू, राइट। तो जैसे आज रात को मेरी आंटी के साथ मेरा ये डिस्कशन हुआ, अगले ही दिन हमारी क्रॉसिंग्स रिपब्लिक सोसाइटी में गुरुजी का एक एनुअल सत्संग हुआ, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर सत्संग। तो वहां पे गुरुजी की एक संगत आई थी, एक अंकल आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आई डोंट विश टू कमर्शियलाइज एनीवन। तो उन अंकल ने अपने लाइफ का सत्संग सुनाया, जिसमें कि उनके बेटे के कैंसर का भी सत्संग था, उनकी बहू की इनफर्टिलिटी का भी सत्संग था, उनका भी ऑन नियर डेथ बेड होना, नियर डेथ एक्सपीरियंस जिसको कहते हैं, उसका भी एक सत्संग था। लगभग 1 घंटे के सत्संग में बहुत बहुत अच्छा सत्संग था, और बहुत ही एफेबल और बहुत ही मैग्नेटिक पर्सनालिटी है वो अंकल। बीच में उन्होंने गुरुजी की एक बाणी सुनाई या गुरुजी की एक व्याख्या सुनाई कि कभी वो गुरुजी के साथ शायद बैठे हुए थे, तो गुरुजी ने उनको बोला कि देख भाई अंकल, ए जेड़े ब्रह्मा विष्णु ते महेश ने ना, वो मैं ही बनाए ने। उस पॉइंट पे जाके मुझे मेरा जवाब मिला, क्योंकि पार ब्रह्म जो कॉन्सेप्ट है, द सुप्रीम गॉड, उन्होंने होली ट्रिनिटी बनाई, जिसमें कि ब्रह्मा जी जो कि क्रिएटर है, विष्णु जी जिनको हम हरि भी कहते हैं, जिनको हम नारायण भी कहते हैं, वो प्रिजर्वर है सृष्टि के, और शंकर जी जो कि डिस्ट्रॉयर है। तो पार ब्रह्म ने ये ट्रिनिटी बनाई टू कीप द इंटायर बैलेंस विद इन दी यूनिवर्सल इकोसिस्टम। तो वो जो पार ब्रह्म है, वो आंसर मुझे एक्चुअली उन अंकल के सत्संग में मिला, जिसमें गुरुजी ने स्वयं उनको ये कहा कि मैंने ही ये ट्रिनिटी को बनाया है, और उस ट्रिनिटी के थ्रू जो बाकी ये जो पूरी यूनिवर्स है, वो भी मेरे द्वारा ही बनाई गई है। तो संगत जी, कहने का जो इंटेंशन है, जो भाव ये है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर उन ट्रिनिटी के ऊपर जो बैठे हैं, वो अकाल पुरुष हमारे गुरुजी हैं, वो शिव हमारे गुरुजी हैं, रादर आप कह सकते हो आदिदेव जो है वो हमारे गुरुजी हैं। एटलीस्ट मेरे मन में जो डाउट था, मेरे मन में जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन गुरुजी ने आंसर किया। मुझे एक डायरेक्शन, एक विजुअल, एक स्वरूप दिया पार ब्रह्म का, जिसको कि आज जब भी मैं पाठ करता हूं तो वो अपने जहन में रखता हूं, और एटलीस्ट कंसेप्चुअली जहां पे मैं डायरेक्शनलेस घूम रहा था, आज मेरे डायरेक्शंस जो है वो क्लियर है। तो इन अ नटशेल मैं ये आपको संगत जी बताना चाहता हूं कि गुरुजी आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। द ओनली रिक्वायरमेंट है कि आप गुरुजी से अपना कनेक्शन डायरेक्ट जोड़ें। कोई गुरुजी और आपके बीच में कोई मीडिएटर ना हो सकता है और ना ही होना चाहिए। अगर आपके सेंसेस खुले हैं, आपका चित्त, आपका मन जो है वो प्योर है, तो गुरुजी के आंसर्स
गुरुजी जो आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, चाहे छोटे छोटे इंस्टेंसेस दिखा के या बहुत बड़े बड़े इंस्टेंसेस दिखा के, वो आप परसीव करेंगे, उसको आप पकड़ेंगे और आपको वहां आपकी जिंदगी के, आपके जीवन के छोटे बड़े सारे आंसर्स मिलेंगे। आई होप संगत जी की मेरा ये सत्संग कई लोगों के लिए मैसेजेस से भरा हो, और मेरी गुरुजी से यही विनती है कि गुरुजी अपनी संगत का ध्यान रखें, गुरुजी सबको सुख, समृद्धि, शांति, कामयाबी और सेहत बख्शें। जय गुरुजी, शुक्राना।